वेलकम, सो हैप्पी कि हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं. Glad that we can continue now. We did the first half of this meeting, and you can find it on the channel. It's basically finding your identity in Christ, understanding your identity in Christ, and from that place knowing how protected you are. इसका पहला भाग जो है आपको चैनल में मिल जाएगा, यही चैनल में आपको मिल जाएगा. बेसिकली ये जो हम आज सीख रहे हैं वो यही है हमारा आइडेंटिटी. हम कौन है यीशु मसीह में, और हमें कैसे, हम किस रक्षा कवच के अंदर है, कौन है हमारा रक्षा कवच, और क्यों हम बेफिक्र जी सकते हैं. ओके, इस बारे में आज सीख रहे हैं. तो वेलकम टू टुडे सेशन. और अब हम कंटिन्यू करते हुए लास्ट में मैंने इस लाइन पे छोड़ा था कि गॉड told me that every word that comes against you, I have paralyzed it. The minute a word is spoken against you, it's paralyzed. तो लास्ट जो हमने जो पिछले वाला जो पहला पार्ट था उसके लास्ट जो शब्द हमने जो सीखा वो ये था कि हर वो वचन जो आपके विरुद्ध आता है, शैतान जो भी किसी को भी अगर इस्तेमाल करके कोई भी वचन आपके विरुद्ध ला रहा है, तो वो विरुद्ध जैसे ही उनके मुंह से बोला जाता है उसी क्षण वो वचन उस वचन को लकवा पड़ जाता है ना. वो वचन चल Amen. नहीं Amen. फिरता, कुछ काम नहीं कर पाता. Correct. Correct. Paralyzed. It gets paralyzed. It can do nothing against you. It's left rendered powerless. But to this, first you need to remember there can be powerless words and you can still give it power if you're not dead. तो ये हमको जानना जरूरी है कि पहले तो वो शब्द आपके खिलाफ कुछ कार्य नहीं करेगा, पर ये भी जानना जरूरी है कि हम मर चुके हैं. क्योंकि अगर हम जिंदा है तो फिर क्या, हर एक शब्द को हम लेंगे पर्सनल बना के. बट अगर हम यीशु मसीह में हम ये मानते हैं कि हम मर चुके हैं, तो हम ऐसे कोई भी वर्ड्स को पर्सनली नहीं लेंगे. बिकॉज द मिनट यू नो यू आर डेड इन क्राइस्ट जीसस, यू डाइड ऑन द क्रॉस विद क्राइस्ट जीसस, you will not really take any word being said against you or told to you as a word that defines you, because you now know that you are dead and it's Christ who's in you, and the Bible is a clear manual as to who Christ is. एमेन एमेन एमेन. तो जिस समय आप ये जान लेते हैं कि आप मर चुके हैं और आपके द्वारा यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है, तो जब आपको ये पता रहता है तो चाहे कोई भी वचन आपके विरुद्ध आता है आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि आप मर चुके हैं. आपको वो वचन सुन के बुरा नहीं लगेगा, आपको सताव नहीं महसूस होगा, आपको परेशानी नहीं महसूस होगी, आप सोचोगे ही नहीं उस बारे में, क्योंकि आपको पता है कि वो वचन मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ. आमीन. तो हमें ये जानना जरूरी है कि यीशु के साथ हम भी उस क्रूस पर मर गए थे. Amen. और बाइबल हमें ये क्लियर दिखाता है और बताता है कि हम मर चुके हैं और हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ यीशु जीवित है. अब जो खुशखबरी मैं सुनाने वाली हूँ ये है, जो हम पढ़ रहे थे साम, तो यीशु मरने के पहले वाले साम है. यीशु मतलब जिंदा भी नहीं हुए थे, मतलब जिंदा मीनिंग वो तो खुदावन ही है, पर वो एज सच इंसान के शरीर में नहीं आए थे. तो जो हम बात कर रहे हैं, द डेथ, द रिडेम्पशन थ्रू द डेथ, राइट. सॉरी, आई जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी. So now what I want to share is is the good news that what we were learning was the Psalm 31. You'll have to open to it. We were learning Psalm 31, okay, and we were doing a few verses from there. And this was written even before the birth of Jesus Christ, before he came in the form of a man, mortal man. So that's really great news. So at that point of time, still look at the promise that God has given. We'll be going to verse 19 of Psalm 31. तो हम भजन संहिता का 31 वचन का वचन 19 से देखेंगे. 31:19, that's right. Yes. Oh, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you, which you have prepared. I can't hear you. प्रियंकी सिस्टर, आई कांट हियर यू. तेजस्विनी, शिवना सिस्टर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है दीदी आपकी. प्रियंकी सिस्टर की आवाज आ रही है? नहीं नहीं, वो दीदी की नहीं आ रही है. अच्छा अच्छा, ठीक है. सो
मैं रीड करती हूँ तब तक। Psalms chapter 31 verse 19 says this. Oh, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you, in the presence of the sons of men. मैं 19वां वचन हिंदी में पढ़ती हूँ। हे परमेश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए बहुत सी अद्भुत वस्तुएं छिपा कर रखी है। तू सबके सामने ऐसे मनुष्य के लिए जो तेरे विश्वासी हैं भले काम करता है। Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Sorry. हाँ, हमने Did you हमने पढ़ लिया? वचन ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा। Very good. So here we see that God has laid up good things for those who fear Him, for those who trust in Him, right? And He's done this in the presence of people. So today, that is also a promise for you that God has great things in plan for you, great things in store for you, and He's prepared this. God Himself has gone ahead and prepared things, Amen. good things for you, and laid it up. And He's going to honor you in front of people. Amen, amen, amen. तो ये वचन ऐसा बोलता है कि परमेश्वर ने आपके भले के लिए सारी बातें उन्होंने तैयार करके रख दी है ना। ये सारी बातें उन्होंने तैयार की है और ये आपको लोगों के सामने भी वो आशीषित करेंगे और दिखाएंगे कि वो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके साथ हैं। इसलिए it's very important to put our trust only in God and not in man. इसलिए बहुत ही ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है कि आप अपना विश्वास या ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में लगाएं और ना कि कोई भी मनुष्य या व्यक्ति पे। Amen, amen, amen. So, you further read in this verse, the next verse, verse 20, you shall hide them in the secret place of your presence from the plots of man. You shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Amen, amen. तो आगे वचन 20वां हम पढ़ते हैं। दुर्जन सज्जनों को हानि पहुंचाने के लिए जुट जाते हैं। वे दुर्जन लड़ाई भड़काने का जतन करते हैं, किंतु तू सज्जनों को उनसे छिपा लेता है और उन्हें बचा लेता है। तू सज्जनों की रक्षा अपनी शरण में करता है। Amen. Actually, when we started, ये जब हमने शुरू किया था तो हमने इस बात से शुरू किया था कि कल एक बच्ची को बहुत बुरी तरीके से उसके पापा ने पटक के मारा था और उसके बाद वो बच्ची के नाक और मुंह और सब जगह से खून आ रहा था और हम बहुत डिस्टर्ब थे। फिर हम ये सीखने लगे कि एक विश्वास करने वाली बंदा या बंदी, उसके बच्चे को कुछ बुरा नहीं होगा, वचन ये बोलता है। So we started learning that it's a promise that nothing bad will happen to the child of a believer because he is not born for calamity. So from that understanding, now we're going to be listening further about Recording in progress. just Progress. sorry, there's network issues here. So from that understanding, we started learning these verses, right? You can translate. तो हमने कल एक किसी का कॉल आया था, जो वहीं से हमने ये समझा था और ये इस पे हमने चर्चा करी कि किसी का कॉल आया था, वहाँ पे एक छोटी बच्ची को किसी ने बहुत मारा कि उसके खून भी बह रहा था, उसके नाक कान में से खून आ रहा था। तो तब हमने उसके लिए प्रार्थना तो करी, पर उसके साथ साथ उसके बाद ही ये समझा कि हमें ये जानना जरूरी है कि विश्वासी होते हुए कि हमारे परिवारों पे, हमारे बच्चों पे, है ना, परमेश्वर का जो सुरक्षा का कवच है वो कितना गहरा है। तो उसी के वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। करेक्ट। और हम इसके साथ यही हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारी पहचान है कि हम मसीह के बच्चे हैं और हमारे बच्चे परमेश्वर में सुरक्षित है। उनके साथ बुरी चीजें नहीं होगी, वो उनके लिए नहीं बने हैं। ठीक है। अब
उधर से अगर आप पढ़ोगे ना तो और देखोगे ना कि यही जो लोग आपके खिलाफ जो आते हैं उनके सामने परमेश्वर तुम्हें आदर करेंगे, पहला वर्स में वो है। दूसरे में आप देख रहे हो कि वो हमें छुपाएगा कहाँ पे, जहां he'll hide us in his presence. Sorry, from that understanding we recognize that he'll hide us in his presence. Amen. From what? From the plots of man, people who are planning to hurt you, kill you, come against you. God is hiding you from it. Even if you look at the ministry of Jesus Christ, when people came to hit him, he would just walk past them. The Holy Spirit would just take him past them. Why? He had the revelation of the covering he had. Amen. Amen. तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे भी, जैसे इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे ऊपर जो सुरक्षा का कवच है जो परमेश्वर ने डाला है वो कितना गहरा है और कितना सामर्थ्यशाली है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे भी वचन में यही बोला गया था। पहले तो बोला कि परमेश्वर ने सारी चीजें तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार की है और वो तुम्हें आशीषित करेंगे बाकी लोगों के सामने भी। नेक्स्ट वचन ये कहता है कि वो तुम्हें छिपा के रखेंगे एक ऐसी जगह जो छुपने वाली जगह, एक सीक्रेट प्लेस में, है ना, और तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। उसके साथ साथ जब हम यीशु का भी जीवन शैली देखते हैं, बाइबल में जो लिखा है उसके हिसाब से यीशु को भी कितनी बार ऐसा जगह था जिधर उनके जान को खतरा था, और किस तरीके से पवित्र आत्मा ने उनकी सुरक्षा कर रखी थी कि ऐसे ऐसे लोग जब सोच रहे थे कि आज उनको मार देंगे, यीशु वहां से, मतलब पवित्र आत्मा उनको वहां से बचा के निकाल लेते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षा का कवच यीशु के ऊपर भी था। Amen, amen, amen. और फिर हम ये पढ़ते हैं, यू शैल कीप देम सीक्रेटली इन अ पेविलियन। पेविलियन ऐसी एक जगह है, एक हाइडिंग प्लेस है जहां पे तुम रेस्ट करते। पेविलियन का मतलब है तुम उसे रहस्य से रखोगे। कहाँ पे? ऐसी जगह पे जहां पे वो रेस्ट कर सकते हैं। कहाँ से रेस्ट? लोगों के स्ट्राइफ से। देखो, रीड दैट, व्हाट इज स्ट्राइफ इज। He keeps, basically he'll protect you from the strife of tongues. God will keep you in a pavilion, in a secret hiding place, and he'll protect you from the strife of tongues, from fights of tongues, fights that happen with words. He protects you from those kind of cha cha choo choo chow chow that you want to really never be in the center of. God has a plan to not keep you there anyways in the center of that. Yeah, the God who is wisdom, he has that plan for you that अरे मैं तुम्हें वो चाव चाव में रखना ही नहीं चाहता हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है क्लियर कि परमेश्वर ने हमें छिपा लिया है ना। वो हमें हर हर वो चीज में, ऐसी पवेलियन बोला गया है यहाँ पे, उसका मतलब है, एक मिनट का, रेस्टिंग प्लेस, हाइडिंग रेस्टिंग प्लेस। करेक्ट, ऐसी जगह जिधर छिप सकते हैं, उस जगह पे परमेश्वर ने हमें छिपा रखा है। और आगे बोलता है तू सज्जनों की रक्षा अपनी शरण में करता है। साथ ही बोला है कि हर वो जुबान या हर वो बुरी बुरी बातें अगर तुम्हारे खिलाफ आ रही है ना, वो सारी चीजों के लिए वो प्लान बना रहा है कि तू वो वहां से तुझे हटा देगा। यानी कि जैसे अभी सिस्टर ने उसने बताया, हटा दिया है। यू आर ऑलरेडी इन दैट प्लेस, you are in that secret place, you choose to believe in it and you're there. You say that and then I'll give an example. हाँ वही, उन्होंने हमें छुपा लिया है ना, वहां से हटा लिया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसी जगह पे रहे जिधर कंटिन्यूस कुछ कुछ बोला जाता है ना, आवाजें आती रहती है। परमेश्वर का यही है, मकसद है कि हमें वहां से वो हटाएं, और इनफैक्ट उन्होंने हटा दिया है हमें। आमेन। Correct, because it's not God's will for you and me to be in a nagging place. The scripture says his presence is refreshing. So, when you're in his presence, it's refreshing. He knows how to keep you refreshed. He knows when he says that it involves keeping you away from the strife of tongues. It involves protecting you from the plots of men. It involves saying, I have good plans for you. So you can really be rested. Have a good time. Rest it out. आमेन, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर हमें ऐसे छिपाना चाहता है और छिपा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक नया जीवन फील होता है ना, एक नया फ्रेशनेस लगता है, एक अच्छा लगता है, सुगंधित लगता है, राइट। तो वैसा ही है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा ही जीवन जिए जहाँ हर दिन हम फ्रेश फील करे, खुश फील करे, ऐसा ना फील करे
कि आसपास हमारे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहा है या चीजें आ रही है, वो नहीं चाहते परमेश्वर। Amen. 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 He does never wants that for us. So that's the kind of God we serve. And this is really what we wanted to share today with you all, that you are really in the secret place of the Most High God. You are hidden in Him. You are protected in Him. No bad thing can touch you. And to give you an example, say you want to enter into that rest. You want to enter into that position. Okay, I'll give you an example. You translate. तो यही परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर हमें वो रेस्टिंग प्लेस में रखना चाहते हैं, ऐसी जगह पे रखना चाहते हैं जिधर हम आराम कर सके, हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं हमारे लिए। तो अभी भी परमेश्वर, मतलब मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहती हूँ, वो उदाहरण से आपको अच्छे से समझेगा। एक्चुअली मुझे भी 2 उदाहरण याद आ रहे हैं। एक तो एक बच्ची की थी जो जैसे ही वो यीशु में आ गई थी, तो उसको सबसे बड़ी टेंशन ये थी, यार मैं मेरे घर में तो मेरे हमेशा बड़बड़ होते हैं, मैं कैसे इन झगड़ों से बचूँगी परमेश्वर। वो बच्ची ने ऐसे ओपनली बोल दिया कि मैं कैसे रहूँगी शांत वातावरण में, मैं मसीह तेरे में कैसे ध्यान रखे रह सकती हूँ। तो परमेश्वर ने उसके घर में सडन इंस्टेंट ऐसा चेंज किया था कि घर में हर कोई उसको शांति देने लगा। आमेन, आमेन। तो मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ एक बच्ची की, जो परमेश्वर में आई, विश्वासी बनी, और विश्वासी बनने के बाद उसके लिए ऐसा था कि बहुत दिक्कत थी उसके परिवार में, बहुत ज्यादा आवाजें होती रहती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी उसके आसपास। तो एक दिन वो प्रार्थना में बैठी और वो बोली कि परमेश्वर, मुझे ऐसे नहीं रहने का है, मैं कैसे आपके राज्य को फैला पाऊंगी, मैं कैसे इधर इंजॉय कर पाऊंगी, आप बदलो मेरे लिए, है ना। तो कुछ ही समय के बाद ऐसा हुआ कि इस बच्ची के साथ, मतलब इसके आसपास के जो लोग हैं, इसे रिस्पेक्ट देने लग गए, इसे आदर देने लग गए, इसे प्यार देने लग गए। वो प्रभु का जो आदर और प्रेम था, वो उससे इसे भरने लगी। It is quite possible that you have people around you who don't respect and value your faith, and who hurl abuses and say bad things, but that's not going to touch you. God is keeping you safe in His pavilion. Their words are paralyzed. It has no power if you believe it. If you believe what I'm saying, that their words have no power, it really has no power. आमीन, आमीन। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप, हो सकता है आप ऐसे ही माहौल में हो जहाँ आपके आसपास वाले लोग आपकी, जो आप यीशु में जो विश्वास करते हैं, उसे आदर नहीं देते, आपको बहुत भला बुरा बोलते हैं, आपको गाली देते होंगे, आप बहुत परेशान करते होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो सुरक्षा का कवच है, वो बहुत सामर्थ्यशाली है, वो आपके आसपास है, उन्होंने आपको ढक लिया है, आपको वो अपने सीक्रेट प्लेस पे छुपा के रख रहे हैं, आपके ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता। इतना तक कि आपके ऊपर जो वचन बोले जा रहे हैं, अगर आपके ऊपर नकारात्मक शब्द बोले जा रहे हैं, आपके जीवन के ऊपर बोले जा रहे हैं, वो शब्द तक का भी कोई सामर्थ नहीं है। मतलब वो शब्द भी जिस जिस समय उस मनुष्य के मुंह से निकलता है, वो शब्द भी, उस शब्दों, वो शब्द भी उनको भी लखवा हो जाता है, वो हिल भी नहीं पाते। Amen. तो Exactly. अगर शब्द ही नहीं हिल पाते तो लोग क्या कर पाएंगे, आपको छू भी नहीं पाएंगे। आमेन। Correct. So basically, she said what I was going to say ahead. So I'll translate her bit now. So basically, when someone would ever come against you, and if they say things, for example, there's a child and the mother is cursing the child and saying some really terrible things over the child. Typically, that child would think, my mother is saying this to me, so this is going to happen. But now, because this child is in the Lord, she'll say, no, this is not what God has said for me. And these words don't line up to the word of God. It's not going to come to pass. She knows that they are nullified. It has no power. It is paralyzed. And there are many scriptures. It says, no weapon fashioned against you shall stand. I refute every tongue that rises in accusation against you. So there's God Himself stands against the words spoken against you. He stands against every accusation the devil says against you. Jesus is your high priest. He is your intercessor. He's constantly standing and telling Father God, look at my blood. Look at, they are just like I am. Nothing, no accusation against them can be true. तो इतना सुंदर रीति से परमेश्वर, मतलब कोई शब्द अगर आपके विरुद्ध आ रहा है ना, तो वो शब्द के आगे, अगर जैसे आप कल्पना में देखिए कि अगर मुझे कोई बोल रहा है तो ये शब्द उसके अगर आ रहे हैं, तो यहाँ जब तक ये शब्द मेरे पास आए उससे पहले परमेश्वर खड़े हो जाते हैं आगे।
और ऐसे सीना तान के परमेश्वर खड़े जाते, मेरी बेटी को छू भी नहीं सकता तू, निकल जा। और एक्चुअली वो बोलना भी नहीं पड़ता परमेश्वर को, वो शब्द ऐसे गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। आमेन। तो वैसा स्तर का परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और वैसा स्तर का सुरक्षा कवच उन्होंने दिया है हमारे लिए, है ना। तो जैसे उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण दिया था हमारी सिस्टर ने। वो बोल रही थी कि जैसे मान के चलो उदाहरण के लिए एक बच्ची है और उसकी मम्मी उसको नहीं जानती कि वो यीशु में है, तो उसे बहुत बुरा भला बोल रही है, गालियां दे रही है, जो भी बोल रही है। तो जब वो लड़की वो सुनेगी तो वो ये नहीं बोलेगी कि अरे इतना बुरा बोल रहे हैं ये, वो बोलेगी ये शब्द ये तो मेरे लिए है ही नहीं, परमेश्वर तो मेरे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। तो वो शब्द का उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो मर चुकी है और यीशु उसके द्वारा जीवित है। तो वो और बच्चा मैं तुम्हें I want to tell you this, that in your house, in your situation, God has made you the light. Okay, He has made you a light, so people are going to look at you and they're going to see the good works your Father is doing through you. आमीन आमीन। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जिधर भी हैं, आपके गांव में, आपके घर में, आप उजाला हैं। यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, आप उजाला हैं। और आप जिधर भी हैं, लोग देख के उन्हें पता चलेगा कि ये मतलब ये उजाला है और सबको दिखेगा, ये छुप नहीं सकता किसी से, ये सबको दिखेगा। Amen. Amen. And entering into this rest starts by you believing that you are hidden in Christ and these words are powerless. They can do you no harm. Once you get confident about that, you're going to chill in God's love. आमीन आमीन। और जब आप इस ये जो सच्चाई जो आप जानते हैं कि आप मर चुके हैं, आप वो उजाला है, जब आप इस सच्चाई के अंदर आप खड़े रहते हैं, जब आप ये देखते हैं, तो आपको वो विश्राम जो प्रभु देते हैं, जो परमेश्वर देते हैं, वो विश्राम का आनंद महसूस होता है। So I will also share an incident from a movie, War Room. मैं एक इंसिडेंट जो एक कहानी है वॉर रूम करके, उस कहानी का में से जो एक इंसिडेंट हुआ था वो भी मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। So there were two women and one robber comes and tries to steal a purse. तो उस कहानी में ऐसा होता है कि एक औरत होती है और दो चोर आते हैं और वो एक चोर आता है, हाँ, एक चोर आता है और वो उसका पर्स पर्स चुराने को आता है। बटवा लेने की कोशिश करता है। तो जो विश्वास में रहती है ना वो औरत, उसको बोलती है यीशु के नाम पे रुक जा। So that woman who's filled with the love of God, actually she just says that stop in Jesus name. Yeah, and immediately that guy gets so shocked. Actually, he stops. The police catches him. But this is really what happens Amen. when you walk in faith. Amen, amen, amen. तो ऐसा होता है कि वो लड़का मतलब जो चोर है वो एकदम शॉक हो जाता है क्या हुआ, और फिर रुक ही जाता है। और उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस उसको पकड़ के जाती है। पर मैं ये You आपसे इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा हर किसी के साथ होता है जो विश्वास में चलता है। So when the Bible says that no plot that a man can form against you will stand, it's true for situations like this also. तो बाइबल ऐसा बताता है कि अगर जो कुछ भी चीज जो तुम्हारे विरुद्ध आ रही है वो खड़ी नहीं हो सकती, तो वो हर ऐसी परिस्थिति के लिए भी है। The question is how much you believe you will receive. पर अभी सवाल ये है कि आप कितना विश्वास कर रहे हो या आप कितना उसे स्वीकार कर रहे हो। So the key is to believe and receive. तो जो कुंजी है या जो चाबी है इधर समझने के लिए, जो रहस्य वाली बात है, वो यही है, विश्वास करो और उसे पालो। Amen. So we're not even touching Psalm 91 today. We're going to end with this, but we'll just do a recap. One, your children are not born for calamity. You didn't give birth to children for calamity. We live under divine protection. The blood of Jesus speaks good things over us. Okay. Amen. And we are hidden in the secret place of the Most High God. There is a secret place where God has kept us. He has prepared good things ahead for us. No plot of the enemy can work against us. And
He protects us from evil words spoken over us and against us. He literally renders those words powerless because his blood speaks good things over us. Amen. You will want me to translate? Yeah. Thank you, Holy I just Spirit. realized. Okay, praise the Lord. Thank you, Jesus. Holy Ghost, remind me now. So yeah, पहला तो ये है कि परमेश्वर मुझे हमारे याद बच्चे, दिला। हमारे हाँ, बच्चे। हमारे बच्चों के साथ कुछ खराब होगा नहीं, है ना। परमेश्वर का कवच है उन पर, रक्षा कवच है उन पर। दूसरा ये कि परमेश्वर का कल, जो हमारा कल है वो बड़ा अच्छा है। परमेश्वर ने स्वयं आगे जाके हमारे लिए अच्छी चीजें रखी है। तीसरा ये, कोई भी मनुष्य जो है हमारे खिलाफ और हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र व्हाट इज इट कॉल्ड, षड्यंत्र षड्यंत्र रचाकर मतलब सफल नहीं होगा उसका, वो कोई भी प्लान वो भले रचा है वो सफल नहीं होगा। चौथा ये कि किसी के मुंह से भी कुछ भी अनाप शनाप हमारे बारे में बोले, उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है वो। पांचवा ये कि परमेश्वर हमें एकदम एक सीक्रेट जगह पे छुपा के रखता है, और उसका जो रक्त है ना, यीशु मसीह का ब्लड जो हमारे ऊपर बहुत अच्छी चीजें बोलता है। इसीलिए हमारे खिलाफ कहीं कहीं हर एक शब्द उसको लकवा लग गई है। Amen. Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for this beautiful time. Thank you, Lord. Lord, we pray that the words that we learned, Lord, today, Lord, it bears fruit in us, Lord, that we be doers of your word and not just hearers of your word. Thank you, Lord. Lord, just like how Daniel's 3 friends walked into the fire boldly, knowing that you are with them. Lord, we will walk every phase of life knowing that you are with us and knowing that nothing can hurt us, nothing can harm us. Lord, you are the God who's going to take care of us in every situation. In Jesus' mighty name, amen. Amen, amen. पिता पर इस वचन के लिए जिसको आप हमारे अंदर सत्य बना रहे हैं पिता परमेश्वर, ये प्रकाशन हमारे अंदर गढ़ बन रहा है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं पर करने वाला, वचन को पूरा करने वाला बना रहे पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जैसे शद्रक मिशक और अबेदनगो ये लोग जब इनको भट्टी में डाला गया, आग में जब इन्हें फेंका गया, तो ये धाड़स से गए थे क्योंकि इन्हें पता था कि आप प्रभु हैं उस अग्नि के ऊपर भी। उसी तरीके से पिता परमेश्वर हम ये मानते हैं पिता परमेश्वर कि अगर हम ऐसी कोई परिस्थिति में जाते हैं पिता परमेश्वर, तो हमें ये दिखता है कि हम धाड़स से वहां खड़े होते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी हानि हमें नहीं पहुंच सकती क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा पिता मेरे साथ है। आमेन। Amen. हम Amen. सब ये मानते हैं यीशु के नाम से, आमीन। Amen. Amen. Thank you, Lord. और जैसे परमेश्वर ने लाल सागर को बाग किया और वो पानी ने उनको डुबाया नहीं, बल्कि उनके शत्रु थे वो डूब गए उसमें, वैसे ही परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जस्ट लाइक गॉड parted the Red Sea and the people Israelites didn't drown, but the Egyptians, the enemies drowned in it. Similarly, in every situation, God is the same yesterday, today, and forever. He will not change. His character will not change. He's going to protect us. Okay, so have faith, be courageous in Jesus' name. Jesus is Lord. We'll meet again the next time, and that time we'll do Psalm 91. आमीन, आमीन। तो यीशु ही प्रभु है। आप आशीषित रहे और ये वचन वापस से सुने क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और प्रकाशन देंगे। और हम अगले मीटिंग में फिर मिलेंगे और तब हम भजन संहिता का 91 चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.